गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 4 जुलाई 2026। यहाँ पे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। ये एडिटोरियल पेज है, पेज नंबर 8, और ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और डेफिनेटली कम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा। एसबीआई दे रहे हो या एसएससी सीजीएल एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी कम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश का पोर्शन या ग्रामेटिकल पोर्शन आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके और मोटिवेशन मिल सके। मैं रेगुलर बेसिस पे कंटेंट लेके आता रहूँगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर या जो एरर डिटेक्शन है। तो यहाँ पे देखो, अब जब हम कोई काम करवाते हैं ना तो उसको गेट डन बोलते हैं। तो इसलिए बोला है कि वाक्य में हैज या गेट का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में हैज या गेट तो टेंस के अनुसार लगता है, लेकिन इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। इस संबंधी कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। जैसे जानते हैं, राजू गेट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। तो वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसलिए आएगी कि काम करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा। राजन बर्तन साफ करवाता है। राजू गेट्स द अटेंसिल्स क्लीन्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो क्योंकि पैसिव फॉर्मेट हो गया ना, ये थर्ड फॉर्म लगा दी, गेट के बाद ऐसे आएगा। राजू हैज द अटेंसिल्स क्लीन, तो हैज। किसी से काम करवाना तो वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, ये आपको याद रखना है। या गेट लगा दो या हैज लगा दो, हैज द अटेंसिल क्लीन्ड। सेम में से ही गोट द कार रिपेयर्ड, ही हैड द कार रिपेयर्ड। मतलब गोट की जगह हैड भी आ सकता है या हैज भी आ सकता है। मतलब हैज की ये पास्ट फॉर्मेट बना दिया, हैड बना दिया। ही हैड द कार रिपेयर्ड, ही गोट द कार रिपेयर्ड। वी शैल गेट द हाउस बिल्ट, वी शैल मतलब हम घर बनवाएंगे। आगे मतलब कंपल्सन टाइप में है कि भाई घर बनवाएंगे। वी गेट द, वी शैल हमें घर, मतलब वी शैल गेट द हाउस बिल्ट, वी शैल हैव द हाउस बिल्ट। तो गेट की जगह हैव भी आ सकता है, हैज भी आ सकता है, जो भी है अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आता है। वी के साथ हैव आएगा, अगर आई होता तो हैव आता और ही होता तो हैज आता। तो वी शैल हैव द बिल्ट हाउस बिल्ट। सेम ऐसे ही पैसिव फॉर्मेट बना दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी। मतलब ये हो गया कि हम घर बनवाएंगे। अब चलते हैं जो ये ईच गिवन बिलो फोर अल्टरनेटिव, वन अल्टरनेटिव प्रोवाइड सुटेबल आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे अपनी जो वोकेबलरी चेक करनी है। द कॉलेज स्टूडेंट्स हैव विसिएटेड, विसिएटेड है दूषित कर देना, एटमोस्फेयर। विसिएटेड मीन्स तो स्पॉइल्ड, खराब कर देना, स्पॉइल्ड है इसका आंसर ए। ग्लोस मीन्स, ग्लोस क्या होती है भाई, ब्राइटनेस होती है। ग्लोसी स्किन बोलते हैं ना, चमकदार, ब्राइटनेस। सेकंड का बी। इट वुड बी प्रीमेच्योर, प्रीमेच्योर मतलब थोड़ा सा पहले, प्री पक्का होगा, कोई निश्चित नहीं होगा। मतलब प्रीमेच्योर बर्थ होता है ना बच्चे का, जैसे टाइम पीरियड से पहले, वैसे ही प्रीमेच्योर टू मेक डिसीजन एट दिस पॉइंट। प्रीमेच्योर मीन्स, प्रीमेच्योर क्या होता है, टू हेस्टी, जल्दबाजी में किया हुआ। तीसरे का डी। द एंटोनिम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी होता है बिल्कुल काफी अच्छी चीजों का आपके पास होना, समृद्धि बोलते हैं जिसको। तो इसका क्या मतलब होगा, इन प्रोस्पेरिटी, इसके क्या है, एंटोनिम पूछना है, अब विपरीत अर्थ पूछा है। तो फोर्थ का डी, फोर्थ का डी आएगा। एडवर्सिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब एडवर्सिटी। प्रोस्पेरिटी ये ऐसा वर्ड होता ही नहीं है, और ये एडवर्सिटी आएगा। फिफ्थ का एंटोनिम्स ऑफ द एनालिसिस, एनालिसिस क्या क्या होता है, किसी का विवेचन करना। जैसे मान लो न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं, ऐसे ही। तो ये वर्ड होता ही नहीं है, अनएनालिसिस, डिसएनालिसिस या सिंथेसिस। सिंथेसिस आ सकता है, इकट्ठा करना। पांचवें का बी। पिकअप आउट द अपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का उल्टा अर्थ क्या होता है, प्रोग्रेसिव का तो रेट्रोग्रेसिव, पीछे लेके जाने वाला। बोलते हैं ना कि प्रोग्रेसिव विचारों वाला है, रेट्रोग्रेटिव या रेट्रोग्रेसिव है। तो छठे का ए आएगा, छठे का डी आएगा। कंजर्वेटिव कह सकते हैं, तो रेट्रोग्रेटिव होता है, ग्रेसिव नहीं होता, तो इसलिए गलत होगा ये, कंजर्वेटिव आएगा। कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी विचारों वाला है, ऑर्थोडॉक्स है। द अपोजिट ऑफ हिपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी मतलब क्या होता है, ढोंग टाइप में। तो अब इसका क्या मतलब होगा, अपोजिट पूछना है। हिपोक्रेसी का मतलब सिंसियरिटी आएगा,
सेवंथ का ए सिंसियरिटी। द एंटोनिम्स ऑफ हुमेन, हुमेन होता है इनहुमेन, इनहुमन नहीं, ये तो गलत होगा। तो हुमेन का मतलब हो गया पोलाइट, हुमेन का मतलब होता है पोलाइट, इसका तो कौन सा आएगा, एट्थ का बी आएगा, क्रूल, निर्दयी, हुमेन मानवता वाला। गिव द एंटोनिम ऑफ डाइवर्सिटी सिलेक्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, नाइन्थ का ए आएगा सिमिलरिटी, डाइवर्सिटी का सिमिलरिटी। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लिबर्टी, लिबर्टी का एंटोनिम क्या हुआ, स्लेवरी, मतलब किसी को दास बना के रखना, ये लिबर्टी होता है खुली छूट दे देना। अब चलते हैं अपने जो आर्टिकल पे, आर्टिकल क्या बात कर रहा है, आर्टिकल बात कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जस्टिस। यहाँ पे जुडिशरी में एआई के यूज के बारे में पहले भी बात हो चुकी है, तो यहाँ पे राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। तो एक ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ था कि भाई जो जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट मतलब पहले जो आप पूर्ववर्ती केस हुए हैं उनकी जो स्क्रूटनाइजेशन करना और उसी बेस पे आज का डिसीजन देना। तो एआई का यूज कर लिया और उसने क्या है, फैब्रिकेटेड फैक्ट चेक नहीं किए, फैब्रिकेटेड जो सुटेबल लगते हैं वैसे केस स्टडी दे दिए, उसी के बेस पे ट्रायल कोर्ट ने जस्टिस दे दिया, जजमेंट दे दिया। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये क्लियर वायलेशन है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको रेगुलेट करना चाहिए जैसे जुडिशरी में एआई यूज होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैब्रिकेटेड है, नकली जस्टिस है, न्याय है। यूज ऑफ एआई फैब्रिकेटेड जुडिशियल प्रेसिडेंट, मतलब पूर्ववर्ती केस जो होते हैं, केस स्टडी अमाउंट्स टू क्रिमिनल मिसकंडक्ट। तो ये क्या होगा, किसके बराबर हो गया, क्राइम के हिसाब से मिसकंडक्ट हो गया, गलत काम हो गया। बट फॉर इट्स सीरियस इंप्लीकेशन, जटिलताएं, एज रिलाइंग ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन होता है भ्रम, टू अराइव ए जुडिशियल डिटर्मिनेशन वुड हैव बीन कॉमिकल, वुड हैव बीन कॉमिकल मतलब शायद बिल्कुल ही जोकुलेंट होगा या बिल्कुल हास्यप्रद होगा। तो इन्होंने कहा कि सीरियस इंप्लीकेशन है, जटिलताएं, जज जज मान लो कुछ केस के सामने कुछ केस आ गए, जटिलताएं आ गई, जज रिलाई डिपेंड हो रहा है आई पे, हेलुसिनेशन पे, भ्रमण पे, टू अराइव एट ए जुडिशियल डिटर्मिनेशन, जुडिशियल फैसले पे। वुड हैव बीन कॉमिकल मतलब शायद ये बिल्कुल फेक होगा, वुड हैव मतलब शायद होगा, हैव बीन कॉमिकल। गिवन द सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, मिसकैरेज मतलब होता है जैसे बच्चा मिसकैरेज होता है ना, गलत हो जाता है उसका, जो मिसकैरेज हो रहा है जस्टिस का, दैट सच हेलुसिनेशन कैन लीड टू। तो इससे क्या होता है, मिसकैरेज मतलब बीच में या अबाउट टाइप में मिसकैरेज गलत हो जाएगा, सीरियस मिसकैरेज हो गया जस्टिस का, दैट सच हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन होता है भ्रमण, मतलब भ्रमित किया जाता है ना, हेलुसिनेशन होता है आदमी को ऐसे लगता है कि भाई उसके सामने एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग अपेरेंट परसेप्शन ऑफ समथिंग नॉट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट नहीं है बस उससे सोचे डेल्यूजन है, भ्रम हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि सच हेलुसिनेशन कैन लीड टू इफ यूज इन द जुडिशियल प्रोसेस, अगर जुडिशियल प्रोसेस में यूज हो जाएंगे तो ये जस्टिस का मिसकैरेज हो जाएगा। मिसकैरेज का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। तो मिसकैरेज गर्भपात, जो बीच में विफलता मतलब होगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लिंक इट टू द मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उसको बोला द पॉइजनस गैस दैट लीड टू दी भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 इनविजिबल। तो उसको कंपेयर कर दिया कि भाई ये इसके तरह से है एआई को यूज करना। इनविजिबल इंसीडियस, इनविजिबल जो अदृश्य है, इंसीडियस जो बिल्कुल जहरीला है, एंड कैटास्ट्रोफी तबाही करने वाला, बाय द टाइम एनी नोटिस, कब तक कोई नोटिस करेगा। तो द कोर्ट मेड दिस ऑब्जर्वेशन वाइल सेटिंग असाइड, असाइड मतलब बगल में रख देना, द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल इज एन इंसॉल्वेंसी केस, इंसॉल्वेंसी होता है कोई दिवालिया बन गया। आफ्टर फाइंडिंग दैट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैड रिलाइड, वो रिलाइड थे पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑन द फिक्सियस जो नकली होते हैं एआई जनरेटेड लीगल साइटेशन, साइटेशन होता है कोई प्रमाणन पीछे के सबूतों पे, ए लैप्स ओवरलुक बाय द एपीलेट ट्रिब्यूनल, ये भी अनदेखा कर दिया एपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा। लॉ ट्रिब्यूनल होता है जिसमें डायरेक्ट जाता है, फिर एपीलेट होता है, उसके बाद अपील करनी होती है। दिस इज द लेटेस्ट इन ए सीरीज ऑफ इंटरवेंशन बाय द कोर्ट दिस ईयर, लेटेस्ट है सीरीज ऑफ इंटरवेंशन किए गए हैं कोर्ट के द्वारा दिस ईयर में। द क्वेश्चनिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ एआई फिक्सियस जुडिशियल प्रेसिडेंट इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो इन्होंने कहा कि भाई क्वेश्चन दे दिया, चेतावनी दे दी, ये फिक्सियस जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है ना वो कम यूज करो, थ्रू इट्स ये यूज ही नहीं करो, इट्स रूलिंग एंड ओरल ऑब्जर्वेशन, मतलब वहां पे ओरल भी बात भी कही है जिनको नोट डाउन नहीं किया गया, नोट डाउन भी किया गया है। दैट कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली लगातार अडॉप्टेड ए स्ट्रिक्ट एंड कॉशियस अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑफ एआई इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो उन्होंने पहले भी कहा कि जुडिशरी का जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा एआई कॉशियसली यूज करना है।
ऑन फरवरी 27 द सेम बेंच ऑफ जस्टिस पी एस नरसिम्हा 27 फरवरी को या आलोक आराधे टू कोग्निसांस उन्होंने संज्ञान में लिया है। ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था रिलाइंग ऑन द एआई जनरेटेड फिक्सेस केस लॉ, जो पहले के केस स्टडी थे, एंड अंडरलाइंग दैट इट वाज नॉट मियरली एन एरर इन डिसीजन मेकिंग बट ऑटोमेटेड अमाउंटेड टू जुडिशियल मिसकंडक्ट। ये तो जुडिशियल मिसकंडक्ट है, गलत व्यवहार है जुडिशरी में। द कोर्ट हैज मेड क्लियर दैट एआई मे सर्व एज एन असिस्टिव टूल। इन्होंने कहा कि भाई एआई से मदद ले सकते हैं टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ताकि कम समय में ज्यादा काम हो सके, बट इट कैन नेवर रिप्लेस नहीं कर सकता इंडिपेंडेंट ह्यूमन की जो रीजनिंग है, तर्कसंगतता है। जुडिशियल डिस्क्रेशन, जुडिशरी पे जो अपना विचार विमर्श करना या प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी या अपने कानून के हिसाब से अकाउंटेबिलिटी जिम्मेवारी होना, वो होनी जरूरी है आदमी की। इन एआई ह्यूमैनिटी इज एनकाउंटरिंग, तो एआई को क्या कहता है, अपोजिशन होता है ह्यूमैनिटी का। व्हाट मेक्स एक्सपर्ट्स फियर माइट वेल बी एन एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन। तो मानवता के नाम पे जो इनकाउंटर अपोजिट होता है मानवता के, क्योंकि एआई सोच नहीं सकता वैसे। व्हाट मेनी एक्सपर्ट, जो बहुत सारे एक्सपर्ट फियर कर रहे थे, माइट वेल बी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन हो सकता है ये आगे फ्यूचर में। एआई डिस्क्रिप्शन इज नॉन अननोन, यही जो बाधा डाल रहा ना, नोन अननोन, जानते हुए भी अनदेखा है, मतलब जानते नहीं है। एवरीवन नोज दैट इट इज हैपनिंग बट नोबडी क्वाइट नोज इट एक्सटेंट एंड इम्प्लीकेशन। सब जानते हैं कि एआई का यूज हो रहा है, बट उनको पता नहीं किस हद तक ये यूज हो रहा है और क्या गलत हो रही है। देयर इज हाउएवर इनफ एविडेंस, बहुत सारे सबूत हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन स्टूपिडिटी, आदमियों की जो मूर्खता है या डेलिब्रेट जानबूझकर डिजाइन, लीडिंग टू द डेंजरस सोशल आउटकम बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम एआई। तो इन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन की स्टूपिडिटी या डेलिब्रेट डिजाइन किया गया, लीडिंग टू डेंजर सोशल आउटकम हो सकते हैं समाज में, बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम एआई। ह्यूमन ओवरसाइट, आदमियों की निगरानी इज द एसेंशियल काउंटर टू दीज डेंजर्स। तो आदमी को देखना, स्क्रूटनाइजेशन करना, ऐसे नहीं है कि वो एआई गलत डिसीजन देता रहेगा समाज के हिसाब से और आप ऐसे देखते रहेंगे। द कोर्ट हैज सेड, कह चुका है कोर्ट, दैट प्रेजेंटिंग फैब्रिकेटेड या मशीन जनरेटेड जजमेंट टू ए कोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो प्रोफेशनल हिसाब से गलत व्यवहार होगा फॉर एडवोकेट, एडवोकेट के लिए इन सीरियस लैप्स ऑफ ड्यूटी फॉर जजेस, या लैप्स ऑफ जजेस के लिए भी ड्यूटी का खलत होगा। एनी जजमेंट इन्फ्लुएंस बाई आयोटा, आयोटा होता है नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें को आयोटा बोलते हैं। जरा कण मतलब थोड़ा सा, बिंदु मात्र, आयोटा स्मॉल अमाउंट, कम होता है। तो बाई एन आयोटा ऑफ फेक और हेलुसिनेटेड एआई जनरेट मटेरियल इज नो डिसीजन इन द आईज ऑफ द लॉ। तो थोड़ा सा भी अगर बिंदु एआई जनरेटेड डिसीजन कर लिया जाता है तो वो कानून के हिसाब से कानून में नहीं होगा। द ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑफ यूज, जो ड्राफ्ट है मतलब ड्राफ्ट जैसे आपके मैसेज में चले जाते हैं ना, वो पूरे सेंड नहीं होते, तो ड्राफ्ट मतलब प्रिपेयर्ड रह रखा बट पब्लिश नहीं हुआ। ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ एआई इन कोर्ट्स 2026 प्रोहिबिट्स करते हैं एआई इन द मेकिंग ऑफ जुडिशियल आउटकम, जुडिशियल आउटकम में यूज नहीं करना। सच एज फंक्शन ऑफ द एडजुडिकेशन, जैसे फैसला देना है या सेंटेंसिंग या किसी को जेल देनी है या डिसाइडिंग बेल या एलिजिबिलिटी या बेल की योग्यता देखनी है, इवेल्युएट जांच करना, क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता ऑफ पार्टी ऑफ विटनेस, या देखना कि भाई सही जो विटनेस आए हैं, सबूत आए हैं, गवाह आए हैं, वो ठीक है या नहीं है। इवन एज ड्राफ्ट इज ओपन फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, तो इस ड्राफ्ट अभी भी आदमी की सलाह लेना बाकी है। द कोर्ट हैज डायरेक्टेड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू सेट अप ए डेडिकेटेड कमेटी, एक कमेटी बनाइए, फॉर्मुलेट स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, जो कि बनाएगी बहुत सारे कड़े कानून, एंड डिफाइन करेगी डिसिप्लिनरी एक्शन ऑफ फॉर लॉयर्स हु साइट अनवेरिफाइड एआई मटेरियल। तो लॉयर के खिलाफ भी उन्होंने एआई मटेरियल को मान लो साइटेड कर रहे हैं, वहां पे प्रमाणन दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, तो उनको खिलाफ भी केस करेगी। जस्टिस मस्ट बी डन सीन, जस्टिस तो होना ही चाहिए बट सीन, देखा भी जाना चाहिए, नॉट हेलुसिनेटेड, ना कि भ्रमित होने वाला या भ्रमण करने वाला। तो पूरे आर्टिकल में यही बात कही गई है कि भाई जो पहले एक जैसे अब वाटर के बाद इंसॉल्वेंसी दिवालियापन के रिलेटेड केस था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो पहले प्रेसिडेंट देखा, और एपिलेट ट्रिब्यूनल में भी जो है एआई फैब्रिकेटेड चीजों पे फैसला दे दिया, वो गलत है। पहले ट्रायल कोर्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो पहले से ही ड्राफ्ट में कानून है कि भाई ऐसे ऐसे यूज करना। फरवरी का केस था वो, अब ये लेटेस्ट है। कभी भी जुडिशरी में जहां पे आदमी की इंटरवेंशन की जरूरत है वहां पे आदमी को ही काम करना है, ना कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट एआई से जनरेटेड होकर केस देते हैं जो कि फैब्रिकेटेड हो सकते हैं, मनगढ़ंत हो सकते हैं, जो रियल नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमें आपका जो जुडिशरी क्या है सिस्टम, जस्टिस तो होना ही चाहिए बट उसको ऐसा भी देखा जाना चाहिए कि हो रहा जस्टिस, ऐसा नहीं कि हेलुसिनेटेड हो, भ्रमित हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।